हेलो व्यूअर्स, लॉजिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ब्लॉक डायग्राम्स के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स मेमोरी के बारे में। तो आज का जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है व्यूअर्स, क्योंकि आज का जो सेक्शन है वो मेमोरी है और मेमोरी पे से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। सबसे पहले अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो सबसे पहले मेमोरी की विशेषता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ऐसा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है जिसमें मेमोरी इंस्टॉल्ड ना हो, क्योंकि मेमोरी अगर होगी तो ही हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर पाएंगे। तो जो मेमोरी कंप्यूटर की होती है वो सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी जनरली समझने के लिए मेमोरी को हम टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी रिवर्स, एंड सेकंड होता है सेकेंडरी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में लगने वाली ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले एक्टिवेट होती है। ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्राइमरी के एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट होती है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी जो है, इसको भी समझने के लिए हम इसे टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें जनरली आपको जो मेमोरी देखने को मिलेगी प्राइमरी के अंदर, वो दो मेमोरी मिलेंगी। एक आपको मिलेगी रोम और एक आपको मिलेगी रैम। यानी प्राइमरी मेमोरी को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रैम और रोम। बाकी सेकेंडरी में भी बहुत सारी आती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम और रैम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर रैम की। तो रैम आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। रैम क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड की जाती है डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए। आपने देखा होगा व्यूअर्स, जब कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो वो सारा का सारा जो डेटा होता है हमारा, वो कहाँ पे परफॉर्म होता है? रैम पे। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही इसके अंदर स्टोर होता है, यानी डेटा को टेम्परेरी रूप से ही स्टोर करता है। जैसे ही इसकी पावर कट ऑफ होती है, ये स्टोर डेटा को लॉस्ट कर देता है। यानी इसके अंदर डेटा हमारा जो होता है वो रिफ्रेश होता रहता है, यानी आता रहता है और ये मेमोरी खाली होती रहती है, फिर से फुलफिल होती रहती है, खाली होती रहती है। तो ये रैम है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा रोम। रोम भी क्या है? एक तरह की मेमोरी है, बट ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। दोनों को ही एज ए प्राइमरी के रूप में लिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले ये दोनों मेमोरी ही एक्टिवेट होती हैं। उसके बाद ही जो सारी मेमोरी एक्टिवेट होती है वो किस में आती है? सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हमारी रैम होती है, इस रैम के अंदर भी टू टाइप्स होते हैं, यानी रैम को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली जो रैम होती है व्यूअर्स, उसका नाम होता है एस रैम, एंड सेकंड जो टाइप होता है रैम का उसे कहते हैं डी रैम। अब ये एस रैम का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, और D4 होता है डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। अब इसमें क्या डिफरेंस है एस रैम और डी रैम में? देखिए, जनरली एस रैम जो होती है वो डी रैम के कंपेयर में फास्ट मानी जाती है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये सबसे प्रोसेसर के सबसे नियरेस्ट होती है। यानी प्रोसेसर जो कोई भी डेटा उठाता है वो मेन मेमोरी से तो उठाता है, बट अगर जो भी डेटा वो बार बार यूज़ कर रहा होता है तो वो कैश के रूप में कहाँ पे सेव हो जाता है? एस रैम पे स्टोर
हो जाता है। तो एस रैम जो होता है वो प्रोसेसर के सबसे नियरेस्ट मेमोरी मानी जाती है। ये कई बार प्रोसेसर के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। ये फास्ट होती है, ये छोटी होती है, ठीक है। इसको हम जो लेते हैं वो कैश के रूप में लेते हैं, जिससे डेटा को बार बार इसके अंदर स्टोर किया जा सके और बार बार यूज में लिया जा सके। जबकि डायनेमिक रैम जो होती है हमारी, वो हमारी मेन मेमोरी होती है जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। ये मेमोरी एस रैम से थोड़ी स्लो होती है एंड इसमें क्या होता है, डेटा को हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी जो होती है वो एस रैम की तुलना में ज्यादा होती है। तो ये दो तरह की रैम होती है, एस रैम और डी रैम। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एस रैम फास्ट है या डी रैम, तो कौन सी फास्ट है, एस रैम। साइज में कौन सी छोटी होती है, एस रैम जो होती है उसकी स्टोरेज कम होती है, जबकि डी रैम की स्टोरेज ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रैम के बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी जो है वो है हमारी रोम। अब ये रोम क्या है व्यूअर्स, रोम जो है ये एक प्रकार की मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, बट ये रैम की तरह वॉलेटाइल नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब अगर इसमें कोई चीज स्टोर कर दिया जाए, उसके बाद अगर सिस्टम की पावर कट ऑफ हो जाए तो भी ये अपने अंदर स्टोर डेटा को क्या करती है, लॉस्ट नहीं करती, उसको क्या रखती है, उसको स्टेबल रखती है, उसको परमानेंटली रखती है। रोम जनरली वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि रोम आपने देखा होगा मोबाइल्स में भी लगती है, कंप्यूटर्स में लगती है। आज मैं आपको डीपली तरीके से बताता हूँ रोम एक्चुअल में काम कैसे करती है और ये रोम एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए रोम एक्चुअल में एक, आपने मदरबोर्ड जरूर देखा होगा व्यूअर्स, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड में आपने देखा होगा एक छोटी सी यहाँ पे चिप लगती है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा फिजिकली कि मदरबोर्ड में कहाँ लगी होती है, कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसको जनरली हम जो कहते हैं, इसे कहते हैं हम सीमोस आईसी, सीमोस आईसी इसका नाम होता है, सीमोस आईसी, ठीक है। ये जो सीमोस आईसी है, ये जब मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके अंदर एक ये आईसी लगाई जाती है, और ये जो आईसी होती है ये बनी होती है सेमीकंडक्टर की, ठीक है। इसकी जो सीमोस है इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में हम अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। आपने एक चीज फिजिक्स में पढ़ी होगी, एक आपने सुना होगा कुचालक, एक सुना होगा आपने सुचालक, और एक होता है अर्धचालक। सुचालक जो होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है, एंड जो कुचालक होता है उसे बोलते हैं इंसुलेटर, और अर्धचालक जो होता है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा फिजिक्स आपने पहले पढ़ी हो तो देखिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर उन्हें बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, और आपका आयरन, इनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो नहीं करा सकते, जैसे लकड़ी, रबड़, इसके अलावा प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये है इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराया जा सकता। फिर सेमीकंडक्टर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर वो है जो कि आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है, यानी इन दोनों की बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक, ठीक है। तो ये जो हमारी आईसी बनी होती है जिसको हम कहते हैं सीमोस आईसी, ये कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी एक सेमीकंडक्टर आईसी होती है। अब ये जो आईसी होती है इसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, एक प्रोग्राम डाला जाता है, उस प्रोग्राम का नाम है बायस। ये वर्ड आपने व्यूअर्स बहुत बार सुना होगा, बायस, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसकी फुल फॉर्म होती है, बायस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म अलग से नोट करा दूंगा। अब ये जो बायस प्रोग्राम है वो इस आईसी के अंदर क्यों डाला गया, पता है आपको क्यों डाला गया? चलिए मैं बताता हूं क्यों डाला गया। देखिए बायस प्रोग्राम जो है इस आईसी के अंदर क्यों डाला जाता है, ये प्रोग्राम कंपनी द्वारा लिखा जाता है, जिसका काम होता है कि जब ये आईसी, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मेमोरी एक्टिवेट होती है वो रोम एक्टिवेट होती है, यानी कि ये है ना, इसको पावर मिलती है। ये आईसी के अंदर जो प्रोग्राम डला हुआ है, जैसे ही ये आईसी ऑन होती है इसके अंदर डला हुआ प्रोग्राम पूरे कंप्यूटर की चेकिंग करता है कि जो भी कंपोनेंट
मदरबोर्ड से अटैच हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्ली सभी हार्डवेयर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। बट जैसे ही इसको टेस्टिंग के दौरान यानी चेकिंग के दौरान किसी भी हार्डवेयर में कोई इश्यू नजर आता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करता है और उस हार्डवेयर में जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एरर मैसेज आपको शो कर देता है। तो बायस प्रोग्राम का जो बेसिकली यूज क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो है वो ऑन होकर सभी हार्डवेयर को चेक करने का काम होता है। कभी व्यूअर्स आपने नोटिस करा होगा कि जब आप एक सिस्टम चलाते हैं, जब आप पावर बटन दबाते हैं सीपीयू का, तो आपने देखा होगा कुछ सेकंड के लिए ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आती है, कुछ कोड सा लिखा हुआ आता है और एकदम वो चला जाता है। तो वो जो प्रोग्राम होता है वो 5 सेकंड के अंदर या 3-4 सेकंड के अंदर लोड हो जाता है और उस सेकंड के अंदर ही आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम की चेकिंग कर देता है ना। और चेकिंग करने के बाद जब सारी चीजों से ओके, सारे हार्डवेयर से ओके नजर आते हैं तो हमारे कंप्यूटर को क्या कर देता है, आगे ऑन करा देता है, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और कंप्यूटर यूज के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो बायस प्रोग्राम का जो काम होता है वो होता है कि सभी हार्डवेयर की चेकिंग करना। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है इसकी एक क्वालिटी होती है, ये प्रोग्राम जो होता है हमारा वो रीड ओनली होता है। रीड ओनली यानी इसको अगर कंपनी द्वारा एक बार लिख दिया जाए तो जनरली तुम इसमें चेंज नहीं कर सकते, यानी नॉर्मल यूजर चेंज नहीं कर सकता। अगर एक बार इसके अंदर कोई प्रोग्राम डाल दिया वो रीड ओनली यानी रीड की परमिशन है, बट उसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम रोम भी कहते हैं। तो कई जने इसको हम सीमोस आईसी भी बोल देते हैं क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना है। कुछ लोग इसको बायस आईसी भी कह देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंपनी ने प्रोग्राम फीड करा है उसका नाम है बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसीलिए इसे बायस आईसी भी बोल देते हैं। और ये जो बायस प्रोग्राम इसके अंदर डाला गया है उसको केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, इसीलिए बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका काम करता है। तो कई बार आप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक आपको लैपटॉप पता होगा, आपने लैपटॉप उत्तर प्रदेश सरकार में बांटे गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने देखा होगा। जैसे ही हम उस लैपटॉप को खोलते थे तो सबसे पहले क्या आता था, वहाँ पे एक ऐड आता था, ठीक है, एक स्क्रीन आती थी रेड कलर की जिसमें जो था पूरे होते वादे करके लिख के आता था और उस तरीके से फिर उसके बाद क्या हो जाती, विंडो लोड हो जाती थी। तो वो जो फोटो आती थी रेड कलर की, वो उसका प्रोग्राम कहाँ पे डला हुआ है, इस बायस आईसी में, है ना। आप चाह के भी उसको हटा नहीं सकते क्योंकि वो उसकी प्रोग्रामिंग किस में की गई है, बायस प्रोग्राम में की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बायस काम करता है। तो जब सिस्टम ऑन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले रोम ही कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड जो होती है वही सबसे पहले एक्टिवेट होके हमारे इस प्रोग्राम को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। और ये पूरा एग्जीक्यूशन पूरे मदरबोर्ड पे, क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया जितने भी हमारे कंप्यूटर से हार्डवेयर लगे होते हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं और ये आईसी भी हमारी किस पे, मदरबोर्ड पे। तो जैसी ये आईसी ऑन होगी तो सीधी सी बात है इसका प्रोग्राम पूरे मदरबोर्ड पे एग्जीक्यूट होगा और पूरे मदरबोर्ड से जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सबको चेक करेगा। सारी चीजें अगर वो चेकिंग के दौरान उसको सारे हार्डवेयर सोख के नजर आते हैं तो वो हमारे सिस्टम को आगे बूट करा देगा यानी ऑन करा देगा। अदरवाइज कोई भी इश्यू होगा तो उससे रिलेटेड क्या करेगा, वो एरर मैसेज शो कर देगा। अब ये जो हमारा रोम होता है, ये हमारी रोम्स केवल कंप्यूटर्स में ही नहीं लगती, बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस में, हमारे मोबाइल्स में भी यूज होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी यूज होती है। आपने देखा होगा कई बार ऑटोमेटिक मशीन में जब हम कपड़े धुलते हैं तो हमने सपोज 15 मिनट की टाइमिंग लगाई, ठीक है, तो 15 मिनट जब लगाई तो वॉश हो रहा है, इतने में अचानक लाइट चली गई तो क्या होगा, जब लाइट दोबारा आएगी तो वो दोबारा से 15 मिनट धोएगा या जहां तक उसने धोआ था उससे आगे धोगा। तो इसमें क्या होता है, वो मशीन क्या काम करेगी, उसके अंदर रोम लगा हुआ है, उसे पता है कि मैंने 5 मिनट तक की धुलाई कर दी थी, अब मुझे आगे की 10 मिनट की धुलाई करनी है। तो वो वहीं से क्या करेगा, उसको 10 मिनट और क्या करेगा, आगे उस कपड़ों की धुलाई करेगा। तो रोम क्या करता है, लाइट जाने के बाद भी अपनी मेमोरी को रखता है यानी स्टोर रखता है, उसे पता है कि कहां तक था मैं और अब मुझे कहां से आगे वर्क करना है। तो इस तरीके से रोम काम करता है। अब व्यूअर्स, ये जो रोम होता है ये भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, इसमें अलग अलग तरह की रोम होती हैं। तो कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो रोम होता है, इसमें आपकी रोम आती है, एक आती है पी रोम, इसके अलावा इसके अंदर आती है ईपी रोम। ये रोम्स के टाइप हैं व्यूअर्स,
ईपी रोम, एंड इसमें आती है डबल ईपी रोम। ठीक है, ये व्यूअर्स इसकी रोम होती है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, देन मैं इसके बाद इसके जो फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए व्यूअर्स आगे देखते हैं, इसको रब करते हैं। सबसे पहले मैं व्यूअर्स आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे सीमोस की फुल फॉर्म, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेकंड में आपको बता देता हूं बायस, इसकी भी अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। बायस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड थर्ड में आपको रोम्स की फुल फॉर्म बता देता हूं, जिसमें हमने रोम में पी रोम पढ़ी थी, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है पी रोम, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम मतलब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा व्यूअर्स सेकंड जो मैंने बताई थी उसका नाम था ईपी रोम। ईपी रोम, ईपी रोम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड जो लास्ट इसमें आती है वो आती है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है व्यूअर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो पी रोम है जिसका नाम है प्रोग्रामेबल रोम, ये जनरली उन लैपटॉप्स में लगती है जो सस्ते लैपटॉप होते हैं। इसमें ये जो रोम होता है ये वन टाइम राइट होता है। अगर एक बार हमने इसके अंदर कोई प्रोग्राम डाल दिया तो हम वापस से इसको रीयूज नहीं कर सकते, यानी दोबारा से हम इसे इरेज करके यूज में नहीं ले सकते। यानी ये वन टाइम राइट होती है, कौन सी? पी रोम। इसके अलावा इसके अंदर सेकंड आती है जिसका नाम है ईपी रोम। ईपी रोम की जो फुल फॉर्म बताई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये जो रोम होती है इसको हम इरेज करके दोबारा से यूज में ले सकते हैं। यानी ये इरेज हो जाती है, इरेज होने से उसका जो पुराना प्रोग्राम है वो रिमूव हो जाएगा और आप उसे नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छी कैटेगरी के जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आते हैं उसमें यूज होती है। थर्ड जो आती है वो आती है डबल ईपी रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये भी पी रोम की तरह ईपी रोम की तरह दोबारा से इरेज करके इसे भी हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बट इसमें फिर डिफरेंस ही क्या रहा? इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो ईपी रोम होती है इसमें पुराना जो प्रोग्राम है उसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है, जबकि ईपी रोम में जहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर इस कंप्यूटर को इसको हमें अगर यूज में लेना है रोम को, तो सबसे पहले इसके प्रोग्राम को इरेज करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल शॉक। जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं तो उसका प्रोग्राम इरेज हो जाता है और फिर हम इसे नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये व्यूवर्स आज मैंने आपको मेमोरी का फुल डिस्क्रिप्शन बताया, पूरा डिस्क्राइब अच्छे से करके बताया। आई होप आपको ये पूरी मेमोरी सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।